मैं जला हुआ राख नहीं अमरदीप हूं, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश जरा याद करो कुर्बानी में। 26 जनवरी एक ऐसा दिन जब देश लोकतांत्रिक बना और देश को इस पर गर्व है। ये वही दिन है जब देश में शहीद हुए जवानों को शहादत दी जाती है। ठिठुरती ठंड हो या फिर चिलचिलाती गर्मी, होली हो या फिर दिवाली, ये जवान कभी कमजोर नहीं पड़ते। जब हम घर में खुशियां मनाते हैं तो ये जवान सरहदों पर खड़े रहकर हमारी खुशियों की हिफाजत करते हैं। और शायद इसीलिए कहा गया है कि ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। हर खबर कुछ ऐसे वीरों की गाथा आप तक लेकर आया है। आइए जानते हैं इन वीरों के बारे में। तो वहीं ऐसे ही कुछ वीरों की जो कहानी है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हर खबर ने इससे पहले भी कुछ ऐसे ही वीरों की कहानी आपको दिखाई थी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरे छठी तो एकदम कहा भाई माँ मेरी रुचि से देश की सेवा करूंगा। हरियाणा सदा से वीरों की भूमि रहा है। हरियाणा का नाम देश के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों के लिए भी जाना जाता है। ऐसे ही एक वीर है हिसार के गांव के नाला में किसान परिवार में जन्मे राजबीर कुंडू, जिन्होंने देश के लिए शहादत देकर अपने गांव, प्रदेश और देश का नाम रोशन कर दिया। राजबीर कुंडू को अभी बीएसएफ में 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि आतंकवादियों से लोहा लेते हुए राजबीर भारत माता के लिए 19 जून 1992 को शहीद हो गए। मां कुलवंती देवी ने अपने लाल का नाम बड़े प्यार से राजबीर सिंह रखा और ये राजबीर सिंह गांव की मिट्टी में खेलता कूदता कब जवान हुआ और देश के लिए अपनी शहादत दे दी, इस बात का अंदाजा उस माँ की भीगी पलकों से लगाना भी मुश्किल है। आज जब वो माँ अपने बेटे राजबीर का फोटो गोद में लेकर बैठती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उसका लाल आज भी उसकी गोद में ही है। आरोपी बड़ा शौक था कूद खेल भाग दौड़ में, बचपन से शौक था। मेरे छठी तो एकदम कहा भाई माँ मेरी रुचि से देश की सेवा करूंगा और मैं तो फौज में लगूंगा। मेरा बेटा बहादुर था। वहीं शहीद के भाई भूपेंद्र सिंह ने बताया कि राजबीर उससे बड़ा था और शहीद ने 7वीं तक की पढ़ाई गांव के नाला में की। उसके बाद 10वीं की परीक्षा उन्होंने नजदीकी गांव साहू से की। वहीं अपनी सीनियर सेकेंडरी की शिक्षा के दौरान राजबीर का बीएसएफ में भर्ती होने का सपना पूरा हुआ। 27 जुलाई 1990 को राजबीर सिंह ने बीएसएफ ज्वाइन की और जम्मू कश्मीर में ट्रेनिंग के बाद उसे ड्यूटी पर तैनात किया गया। राजबीर सिंह मेरे से 5 साल बड़े थे। बचपन से ही उन्होंने कहने का मतलब खेलने का कूदने का बड़ा जुनून था और उनकी लिखाई हैंडराइटिंग में वो बहुत ही ज़्यादा स्कूल में कहने का मतलब बहुत ही एक होनहार वो थे। उसमें कई बार उनको शाबाशी भी मिली हुई है। उन्होंने बचपन से ही फौज में जाने का एक जुनून था। बीएसएफ में लगने के बाद राजबीर की मंगनी सरोज बाला से तय की गई। सरोज बाला ने बताया कि राजबीर से उनका पत्राचार भी शुरू हो चुका था और एक बार वह राजबीर से रूबरू भी हुई थी। राजबीर में एक देश के लिए अलग से जज्बा था और वो बहुत बहादुर इंसान था। एक दिन जब सरोज बाला को पता चला कि राजबीर देश के लिए शहीद हो गया तो उसे उस पर बड़ा गर्व हुआ और उसने उस दिन ठान लिया कि जिस परिवार में ऐसे बेटे ने जन्म लिया था उसी परिवार की बहू बनना पसंद करेंगी। उसके बाद सरोज बाला की शादी शहीद राजबीर के छोटे भाई भूपेंद्र के साथ की गई। आज उनके परिवार में बड़ी बेटी अंजू रानी, छोटी बेटी मंजू रानी और बेटा नवीन कुंडू शहीद राजबीर को आदर्श मानकर उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। के बारे में सुनती थी तो यही सुना जाता था कि वो बहुत फिजिकली फिट थे, वो बहुत ज्यादा वेट कैरी कर लेते थे और ये जानते हुए कि भी बॉर्डर पे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उन्होंने अपनी कंट्री को चूज किया, खुद को और खुद की फैमिली को नहीं किया और वहां गए।
तो जब मुझे उनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में पता चला तो तब से ही मैंने मन बनाया था कि मैं उनकी शहादत को आगे कंटिन्यू करूंगी अपनी फैमिली में, और इसलिए ही फिर मैंने अपनी पढ़ाई इसी तरीके से की कि मैं भी खुद को इंडियन डिफेंस फोर्सेस, इंडियन आर्म फोर्सेस का पार्ट बना सकूं। उनके उसी रास्ते पे चलूंगी और देश के लिए एक गौरव की बेटी बनूंगी और उनका नाम और रोशन करना चाहूंगी। मतलब जब भी उनके बारे में कोई भी बात सुनते हैं तो मतलब काफ़ी प्राउड फील होता है ना। जब गांव में जाते हैं, गौरवपट्टन का नाम पढ़ते हैं देख के, स्कूल में जाते हैं तो मतलब मोटिवेशन मिलता है। कोई भी पूछता है तो किसी को बताते हैं कि भाई हाँ, हमारी फैमिली से कोई बंदा है बीवी जिन्होंने अपने कंट्री के लिए कुछ किया इतनी छोटी एज में, 23 की एज में, तो काफ़ी प्राउड फील होता है बताते हुए। 19 जून 1992 का वो दिन पूरे गांव और देश प्रदेश के लिए एक दुखद की घड़ी था। उस दिन एक पिता ने अपना पुत्र, मां ने अपना एक लाल और भाई ने अपने बराबर की बाजू भाई को खो दिया था। लेकिन बावजूद इसके सभी को गर्व था कि उनका खून देश के काम आया है। हर खबर भी ऐसे वीरों के शौर्य को नमन करता है। हर खबर के लिए हिसार से अनूप कुंडू की विशेष रिपोर्ट। और ऐसे एक वीर हैं जींद के आशीष कुमार, जो करगिल युद्ध में 15 जून 1999 को दुश्मन से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सदा से ही वीरों की भूमि रहा है। हरियाणा का नाम देश के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों के लिए भी जाना जाता है। ऐसे ही एक वीर हैं जींद के आशीष कुमार, जो कारगिल युद्ध 15 जून 1999 में दुश्मन से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। शहीद आशीष राजपुताना राइफल में तैनात थे। जींद के खिमाना गांव के रहने वाले आशीष कुमार 1997 में आर्मी में भर्ती हुए थे, जो दुश्मनों से लोहा लेते हुए 15 जून 1999 में कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। शहीद आशीष के पिता राम मेहर का कहना है कि आशीष का बचपन से फौजी बनने का सपना था और 10वीं कक्षा में वो आर्मी में भर्ती हुए। वो 8वीं के बाद ही शुरुआत करती थी उसने, मैं फौज में लगूं। तो उसके बाद 10वीं में तो वो फिर भर्ती ही हो गया। वहीं शहीद की मां ने बताया कि जब भी 15 अगस्त और 26 जनवरी आता था, तब शहीद